Yes, children, exercise 4.3 done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any problem, then you can ask me on WhatsApp. Okay? Okay, ma'am. So let us start exercise 4.4, natures of root. नेचर ऑफ रूट. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स होते हैं, वी ऑल नो दैट, है ना. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं. ओके, सो हियर हम नेचर ऑफ रूट किससे डिसाइड करते हैं? नेचर ऑफ रूट हम इससे डिसाइड करते हैं. ये हम आपको लास्ट क्लास में भी बता चुके हैं, करेक्ट. नेचर ऑफ रूट हम अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से डिसाइड करते हैं कि नेचर ऑफ रूट क्या है. इट मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than or equal to 0, then we will get real roots. अगर b square minus 4ac की वैल्यू greater than or equal to 0 होती है, then we will get real roots. ठीक है, तब हमें कैसे roots मिलते हैं? Real roots. इसके 3 conditions होते हैं. ठीक है. Children, note down. बेटा आपका जहां इंट्रोडक्शन पार्ट था ना, वहीं पे ये नोट करना है. ओके.
ओके, नेचर ऑफ रूट्स. रूट्स, टू रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. वी ऑल नो दैट इज x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. This formula is known as quadratic equation, quadratic formula और श्रीधराचार्य रूल. ठीक है, यही दो. एक बार जब हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं तो एक रूट हमें मिलता है, और जब एक बार हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं तो हमें अनदर रूट मिलता है. ओके, सो b square minus 4ac determines whether the quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 has real roots or not. b square minus 4ac डिसाइड करता है कि ax square plus bx plus c के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे या नहीं. बेटा ये आपको नेचर ऑफ रूट समझ में आया अच्छे से? यस मैम. डी क्या है? व्हाट इज कैपिटल डी? कैपिटल डी इज डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, कैपिटल डी इज डिस्क्रिमिनेंट. और इस डी, कैपिटल डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. कैपिटल डी इज b स्क्वायर माइनस 4ac. इट इज डिस्क्रिमिनेंट. इसको डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. और इसके रियल रूट्स कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो टू डिफरेंट रियल रूट्स हमें मिलते हैं. इक्वल्स टू 0 होती है तो टू इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं, और जब लेस देन 0 होती है तो देन नो रूट्स. आप लोगों ने ये लिख लिया? यस मैम. So exercise 4.4, question number 1. Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If real roots exist, then find them. Okay. The quadratic equation is 3x square minus 3x plus 5 is equal to 0. बेटा ये आपका quadratic equation है. This is your quadratic equation. 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. ठीक है. इसमें firstly you have to check it that this is a real roots or not. ठीक है, पहले आपको क्या करना है? आपको चेक करना है कि ये रियल रूट है, इसके रियल रूट्स हैं या नहीं है. If real roots exist, then you have to find that roots. Okay. So what is the value of a? 2. Value of b? b की वैल्यू क्या है? What is the minus 3? Value of c? 5 plus 5. 5. Okay. हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं? नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे जज करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस तरह के रूट्स हैं? कैसे जज करते हैं? फॉर फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट, इट मींस d, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड करते हैं. Where d is discriminant, इसकी वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे. If the value of b is minus 3 का स्क्वायर minus 4, value of a is 2 and value of c is 5. Minus 3 into minus 3 becomes 9. Minus 4 2s are
कैसा 40. It becomes minus 31. Minus 31 is less than 0. Correct? Minus 31 क्या है? Less than 0 है. So no real roots. तो हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे. समझ में आया बेटा? अंडरस्टैंड? यस मैम. लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप. Then now I'm going to run it. Question number first, second part. 3x square minus 4 root 3 plus 4 is equal to 0. Where a is what? A is 3. B is minus 4 root 3 and C is 4. Firstly, you have to check the nature of roots. पहले सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? नेचर ऑफ रूट्स चेक करना है. फोर फोर जा 16, 16 थ्री जा. इसका स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा? देखिए इधर माइनस 4 रूट 3 इंटू माइनस 4 रूट 3. माइनस माइनस बिकम्स प्लस. 4 4 जा 16 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 बिकम्स व्हाट? क्या हो गया बेटा? Okay, minus minus becomes plus. 4 into 4 becomes 4 4 is 16. Root 3 into root 3 becomes 3. And 16 3s are 48. ये मल्टीप्लिकेशन माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर कैसे 48 आया बेटा? आप लोगों को समझ में आया अच्छे से? माइनस 4 4 जा 16. 16 What? अपूर्वा जोश. अपूर्वा जोश. Yes. 4 4 जा 16. 16 3s are 48. So it becomes 0. Okay. So the value of D is equal to 0. So the two equal real roots. D की वैल्यू 0 है. करेक्ट? तो हमें कैसे रूट्स मिलेंगे? टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड टू इक्वल रियल रूट्स. What is the value of B? Minus 4 root 3. What is the value of B square minus 4AC? It's 0. 2 into A, 3. X is equal to minus minus becomes plus 4 root 3 upon 2 into 3. X is equal to 2 upon 2 root 3 by 3.
2√3, 2/√3 एंड 2/√3, दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? अच्छा, समझ में आया? राजवर्धन शुक्ला, राजवर्धन, आर यू एबल टू लिसन मी? हाँ तो बेटा समझ में आया आपके क्वेश्चन ये? नोट कीजिए। डन? कैन आई रब इट? Yes. Yes. ओके ओके। Done? Children, now I'm going to rub this. First, third part. 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. Okay? Firstly, you have to check it that the roots are real or not real. Okay? सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि रूट्स रियल हैं या नहीं। Discriminant B. The value of D is 12, which is greater than 0. Is it? So, how many roots you have to find? You have to find 2 roots, 2 different real roots. तो quadratic equation के कैसे रूट हो सकते हैं? 2 different real roots होंगे। Then we get 2 distinct real roots. Okay, now I am going to find the roots. X is equal to minus b plus minus under root.
So the two roots are 3 plus root 3 upon 2 and 3 minus root 3 upon 2. That's it. The two real roots are 3 plus root 3 upon 2 and 3 minus root 3 upon 2. Is it clear, children? Yes, ma'am. Note कीजिए बेटा. Yes, ma'am. Ma'am, done. Done? Yes, ma'am. Now the second question. First part. What is the second question? Find the value of k. You have to find the value of k from the quadratic equation. Quadratic equation में जो k दिया हुआ है उसकी आपको value find करनी है. So that they have two equal real roots. जब उसके कैसे real roots हो? Two equal real roots हो. जब two equal real roots होते हैं तो discriminant की value 0 से less than होती है, greater than होती है और equals to होती है. बताइए तीनों में से कौन सा condition होता है जब two equal real roots होते हैं? Equal to 0. Equal to 0. Very good. Equals to 0. Yes, equals to 0 होता है यानी कि b square minus 4ac की वैल्यू को हम equals to equate करेंगे to 0. Okay? This is your quadratic equation, or according to your question, it is given that the roots of this quadratic equation are equal and real also. ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि इस quadratic equation के जो two roots होंगे, the two roots are equal and real also. तो ऐसा किस कंडीशन में होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है. The value of k is plus minus 2 under root 6. ठीक है, plus minus 2 under root 6. Now the second question of second part of this question, kx in bracket x minus 2 plus 6 is equal to 0. Kx square minus 2kx plus 6 is equal to 0. A is equal to k, b is equal to minus 2k and c is equal to 6.
you have to change this equation into a quadratic equation. ठीक है, kx into x it becomes kx square, kx into 2 becomes minus 2kx and plus x is equal to 0. Then put all the values in b square minus 4ac and you will get the value of k is equal to 6. नोट कीजिए बेटा. कोई प्रॉब्लम है आपको इस क्वेश्चन में? Done? Class 10th done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. Now the question number 3rd is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? Okay, rectangular mango grove है जिसका length उसके breadth से twice है. It means if we let the twice be the breadth be x, then the length is 2x. Okay, and the area is 800 meter square. और area आपको given है 800 meter square. If so, find its length and breadth. अगर ऐसा हो सकता है, मतलब if it is possible, then you have to find the length and breadth. आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से ब्रेथ का ट्वाइस है. तो इट मींस कि अगर ब्रेथ x मीटर है देन लेंथ इज 2x मीटर. ओके, this 2x square is equal to 800. 2x square is equal to 800 and 2x square minus 800 is equal to 0. This is your quadratic equation. ठीक है? The required quadratic equation is this: 2x square minus 800 is equal to 0. Now your question is asked if it is possible, यानी कि आपको फिर से nature of root फाइंड करना है कि नेचर ऑफ रूट क्या है. a is equal to 2, b की वैल्यू not given, the b is 0, b is equal to 0 and c is equal to minus 800.
द वैल्यू ऑफ d इज 6400 विच इज ग्रेटर देन 0, है ना, जिसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0. इट मीन्स कि 2 डिफरेंट रियल रूट्स हमें मिलेंगे. देखिए d is equal to b square minus 4ac. The value of b is 0, 0 का square minus 4 into value of a is 2, and the value of c is minus 800. 4 2s are 8, 8 is 64, 6400 which is greater than 0. जब ये greater than d की वैल्यू greater than 0 होती है तो किस तरह के रूट्स हमें मिलते हैं, 2 different real roots. Then we will get 2 different real roots, है ना. So now I am going to find the 2 different real roots. The value of b is 0. मेरे यहाँ पर x की वैल्यू प्लस माइनस 20 मीटर आ रहा है, लेकिन क्या हम किसी भी लेंथ को या ब्रेथ को नेगेटिव वैल्यू में ले सकते हैं? नो. सो नेगेटिव वैल्यू में नहीं लेंगे. वहां पे यहाँ पर हम एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, we cannot take a length and breadth in negative value, so we have to take a only positive value. यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा कि हम नेगेटिव वैल्यू को लेंथ और ब्रेथ में नहीं ले सकते, सो वी कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू. इट मींस कि प्लस 20. अब x क्या था आपका, x इज ब्रेथ, x इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, एंड लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज 2x इज इक्वल टू 2 into 20, इट बिकम्स 40. समझ में आया बेटा? यस मैम. नोट कर लीजिए. मैम क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज. द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20. 2 फ्रेंड के एज का सम 20 दिया है. अगर एक का x एज होगा, x इयर्स होगा, तो दूसरे का क्या होगा? मैम 28. No, not 20. I get 20 minus n. Yes, 20 minus x. बेटा 2 लोगों के एज का सम 20 है. 2 लोगों के एज का सम 20 है. अगर उसमें से एक का एज x इयर्स है, तो दूसरे का एज क्या होगा? 20 माइनस x इयर्स होगा. समझ में आया या नहीं समझ में आया? स्टूडेंट्स, क्लास 10 यस. समझ में आया बेटा? जो मैं कह रही हूँ कि अगर 2 लोगों के एज का सम 20 इयर्स है,
और अगर एक का एज हम x ईयर्स लेट कर लिया तो दूसरे का एज क्या होगा 20 माइनस x. ओके, फिर 4 years ago, इट मीन्स कि बिफोर 4 years, यानी कि हमें 4 years को क्या करना है, ऐड करना है या सेपरेट करना है. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 years बिकॉज 4 years ago, यानी x minus 4 and 20 minus x minus 4. okay, x minus 4 and then 20 minus x minus 4, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है it will become 48 years. It means the required equation is this. So आपका required equation क्या हो गया, ये हो. Okay, x minus 4, 16 minus x, 16 कैसे आया, 20 minus 4 becomes 16. 16 minus x is equal to 48. Firstly, we have to change this equation in a quadratic form. सबसे पहले हम इस इक्वेशन को किस में चेंज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे. ओके, Yes. एंड देन फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा कि वी हैव टू चेक विच टाइप ऑफ रूट्स, ना नेचर ऑफ रूट्स चेक करेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे. जब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक कर लेंगे देन वी हैव टू फाइंड द एज. अगर डिस्क्रिमिनेंट जैसा भी सिचुएशन होगा, रियल होगा, नॉट रियल होगा, तो पॉसिबल ही नहीं होगा, देन द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. अगर नॉट रियल होगा तो ठीक है. Yes, ma'am. Now the last question, fifth. If it possible to design a rectangular part of perimeter and area of rectangular part is 400 meter square. If so, find its length and breadth. You have to find the length and the breadth of the rectangular part. क्वेश्चन में गिवन क्या है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो यहाँ पे भी पहले आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है, यानी कि नेचर ऑफ रूट चेक करना है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इज 80 मीटर, इट इज गिवन टू यू. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इज 400 मीटर, इट इज आल्सो गिवन टू यू. सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, लेट द लेंथ ऑफ part is equal to L and breadth of is equal to B. ठीक है, length of rectangular part be L meter and breadth is B. तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L plus B is equal to 80 मीटर. करेक्ट है ना, 2L plus B is equal to 80 मीटर, it is given to you. and एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L into B is equal to 400 मीटर square. L into B is equal to 400 meter square. It is also given to you that the area of rectangular path is 400 meter. यहाँ से from here आप किसी की भी वैल्यू निकाल कर, मतलब या तो L या तो B, किसी एक की भी वैल्यू फाइंड करके आप इस इक्वेशन में पुट करें. इस इक्वेशन नंबर 1. B is equal to 400 upon L. L की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे
या तो इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे RHS, तो इट बिकम्स L प्लस B इज इक्वल टू 40 होगा। जो हम 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 होगा। Then the value of B is 40 minus L। L को हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया RHS। B is equal to 40 minus L। अब इस B की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। Now B in equation 2, the value of B is 40 minus L। L 40 minus L is equal to 400, is it? Now अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। 40L minus L square is equal to 400। L minus L square, L का मल्टीप्लाई अंदर क्या, 40L minus L square is equal to 400। Then L square minus 40L plus 400 is equal to 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। Yes, ma'am. कैसे आया, आपके समझ में आया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे आया, ये आपके समझ में आया? Yes, ma'am. Now अब हम क्या करेंगे, now we have to check the nature of root, है ना। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, nature of root चेक करेंगे, यानी कि d की वैल्यू। b square minus 4ac, what is the value of b? It's minus 40, minus 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 400। 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो दो रूट्स होंगे, द रूट्स आर इक्वल, है ना, द टू रूट्स आर इक्वल एंड रियल ऑल्सो, बिकॉज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डी इज 0। जब डी की वैल्यू 0 आ गई तो जो टू रूट्स हमें मिलेंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। कैन आई रब दिस, ये 3 लाइन में रब कर सकती हूँ? Yes, ma'am. X is equal to minus d plus minus under root d square minus 4ac upon 2a. The two roots are equal and real because the value of d is equal to 0.
means the length is equal to 20 meter and the breadth is also 20 meter because दोनों रूट्स कैसे थे, इक्वल थे और रियल थे. तो अगर लेंथ इज 20 मीटर then the breadth is also 20 meter. Is it clear, children? Yes, ma'am. Any problem? Yes, ma'am. No, ma'am. No? So, your chapter is complete. है ना, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. इस एक्सरसाइज में से आपको मैंने एक क्वेश्चन करने के लिए दिया है. एक्सरसाइज 4.3 में से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि लास्ट के 3 क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए थे, ठीक है, आपको दिया था करने के लिए. अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ओके ओके. तो Okay, ma'am. और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप आर.एस. अग्रवाल से 4A एक्सरसाइज मैंने आर.एस. अग्रवाल का बेटा आप लोगों को करने के लिए दिया था, ठीक है, 4A. और अब आई थिंक कि सब लोगों ने आर.एस. अग्रवाल परचेस कर लिया होगा. इज इट? Yes, ma'am. ठीक है. अब आप लोग 4B करेंगे और यही आपका होमवर्क है, क्योंकि ये एक्सरसाइज तो मैंने पूरा आपको करा ही दिया है. बस एक क्वेश्चन बचा है, वो आप एक्सप्लेन कर ही दिया था. वो एक क्वेश्चन आप अभी तुरंत कर लीजिए. और टुडे इवनिंग में आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 4.3 या 4.4 में. ओके. और आर.एस. अग्रवाल से आप लोग कम से कम 50 क्वेश्चंस लगाएंगे, मिनिमम 50 क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे, ठीक है? Okay, ma'am. एनी डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर? अच्छे से समझ में आया ये चैप्टर आपको? Yes, ma'am. थैंक यू. थोड़ा आप लोग रेस्ट कर लीजिए. Thank you, ma'am.